मैं हूँ आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्रों से बातचीत भी की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, लेकिन आज हम उस स्थिति में है जब तकनीक खुद हमारा इस्तेमाल कर रही है। एक औसत युवा के प्रतिदिन 6 घंटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीतते हैं। अगर ये समय वे किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो ये उसके लिए, उसके स्वास्थ्य और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। यही कारण है कि अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उसमें कमी देखने के लिए मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की ये परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी नहि ज्ञानेन सदृश्यम पवित्रम में विद्यते, किस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। अभी यहां पर नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन मराठे जी ने जो बातें कही, एक चैलेंज हम सबके सामने जरूर आया है। और वो आया है कि आज के इस डिजिटल युग में हम अधिकाधिक स्मार्टफोन में कैद होकर के रह गए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले मनुष्य करता था, अब वहां उस स्थिति पर हम पहुंच रहे हैं जब टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग गया है और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाटा के शुभारंभ किया, जिसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी पार्टी प्रचार में जुट गए हैं, जिसमें आज सीएम योगी अलीगढ़, कानपुर और मैनपुरी में विधानसभा उपचुनावों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के कार्यक्रम की मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे खैर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा और मतदाताओं के साथ बैठक की, जहां इसके बाद दोपहर 1:30 बजे से मैनपुरी और 3:30 बजे सीसामऊ कानपुर पहुंचेंगे। बता दें कि 20 नवंबर को प्रदेश की रिक्त विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें अलीगढ़ जनपद की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रस्तावित है। इसको लेकर शनिवार यानी आज सीएम योगी आदित्यनाथ खैर विधानसभा क्षेत्र में कोतवाली के सामने तहसील के बराबर वाले मैदान में दोपहर 12 बजे से जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जिसके बाद 15 मिनट तक मतदाताओं के साथ बैठक की। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को शुक्रवार शाम तक अंतिम रूप दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नकारात्मक सोच के लोकतंत्र में ऐसे नकारात्मक की जरूरत नहीं है। हम लोग तो जोड़ने वाली बात करते हैं। अगर सब लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे भी। तो हम लोगों के जोड़ने की
सब लोगों को जोड़ो, सब लोगों को कहीं पर भी परेशानी न हो, दिक्कत न हो। वो तो नकारात्मक सोच के लोग हैं। सर, अब लड़ाई जीत की है या फिर वोट का जो मार्जिन था अब उसको और ज़्यादा बड़ा करने की है? देखिए, मार्जिन भी बड़ा होगा, जीतेंगे। जीत तो बड़ी होनी है। यहाँ तो हमेशा करहल में अच्छी जीत हुई। आपकी तो हमारे परिवार का वैसे तो सबसे छोटा नाती को तो यहाँ तो हमेशा देखिए नेताजी की सीट रही। नेताजी के बाद धर्मेंद्र के बाद अखिलेश के बाद डिम्पल और फिर एक किताब भी यहाँ से सांसद रहे। आपकी विधानसभा करहल से चुनाव किताब लड़ रहे हैं तो यहाँ की जनता बड़े माध्यम से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव करहल पहुंचे, जहां शिवपाल सिंह यादव करहल विधानसभा में कई स्थानों पर संबोधित करेंगे। बता दें कि शीशामऊ विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने सपा के लोगों को रास्ता बता दिया तो इस युवक का 151वां शांति भंग में चालान कर जेल भेज दिया गया। जहां एक तरफ बीजेपी बटोगे तो कटोगे का नारा दे रही है, तो वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जुड़ोगे तो जीतोगे का नारा दिया है। इस संदर्भ में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव मीडिया से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर गरजे। कौशाम्बी जिले से चोरी की एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चोरों ने सोने चांदी की दुकानों को छोड़कर सब्जी की दुकान को निशाना बनाया है। इसके पीछे सब्जियों पर छाई महंगाई बताई जा रही है। घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के बेनी राम कटरा चौकी के बगल की है, जहां पर सुमन देवी नाम की महिला प्रयागराज कौशाम्बी रोड के किनारे प्लास्टिक की तिरपाल डालकर सब्जी की दुकान चलाती है। सुमन का कहना है कि पति कुछ दिन पहले उसे छोड़कर चला गया था। अब सुमन इसी दुकान से अपने 3 बच्चों का भरण पोषण करती है। पीड़ित महिला दुकानदार जब थाने इसकी शिकायत लेकर गई तो पुलिस ने 2 टूक जवाब दिया, कहा कि दुकान की रखवाली खुद करो। वहीं महिला का कहना है कि जब चोर सब्जी नहीं छोड़ रहे तो वहां हमारी हिफाजत कौन करेगा। वहीं चोरी की यह घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इसे सब्जी में छाई महंगाई को दोष दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे पुलिस की उदासीनता बता रहे हैं। लोगों का मानना है कि बेखौफ चोर चौकी से चंद कदम दूरी पर घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। 10:30 बजे घर गई हूँ, सामान रख के। एक कैरेट मेरा टमाटर था 1700 का और एक बोरी प्याज थी 80 रुपए किलो की थी, और जो मैं 1 किलो भी नहीं बिकी उसमें प्याज। 5 किलो लहसुन था, 10 किलो अदरक थी, 2 किलो करेला था, जो जिसमें का नाम मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं कर्जा लेके दुकान खोली हूँ। मेरा आदमी छोड़ के इलाहाबाद में रहता है, मैं 3 बच्चे लेके परेशान हूँ। मैं दुकान भी डालूँ तो मुझे कमाने खाने भी नहीं दे रहे हैं। लोग चोरी कर लिए मेरे सामान। ये बताइए मैं कैसे चीज का चलाऊँ अपना? हाँ, मैं बहुत कष्ट से झेल रही हूँ। मेरा हाथ भी देखिए टूटा है, मैं एक हाथ से कमा रही हूँ, मगर मेरा सामान सारा चोरी चला रहा है। 10:30 बजे घर गई हूँ, सामान रख के। एक कैरेट मेरा टमाटर था 1700 का और एक बोरी प्याज थी 80 रुपए किलो की थी, और जो मैं 1 किलो भी नहीं बिकी उसमें प्याज। 5 खबर कानपुर देहात से है, जहां पर अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 जोड़ पुल के पास पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने कानपुर नगर थाना सचेंडी के रेवरी गांव निवासी 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कानपुर देहात में आरोपी आधा दर्जन दर्ज मुकदमों में लंबे समय से वांछित है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वहीं उसका एक साथी फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अकबरपुर पुलिस द्वारा 12 जोड़ पुल के पास चेकिंग की जा रही थी कि तभी ग्राम मिसिरपुर की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार तेजी से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब चेकिंग हेतु उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार द्वारा गाड़ी तेजी से भगाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई,
जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मनोज सिंह बताया है। मनोज सिंह पुत्र वीरेंद्र, ये थाना सचेंडी कानपुर नगर का रहने वाला है। अकबरपुर थाने से इस पर 25,000 रुपये का इनाम है। साथ ही जनपद कानपुर देहात में लगभग आधा दर्जन मुकदमों में ये व्यक्ति वांछित है। दूसरे फरार व्यक्ति की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। खबर अमरोहा से है, जहां पर अमरोहा के गंगा तिगरी मेले पर हुड़दंगियों पर पुलिस ने कार्रवाई की और ट्रैक्टरों से स्टंट लाउड म्यूजिक बजाकर हुड़दंग काट रहे चालकों पर पुलिस ने एक्शन लिया और एसपी के निर्देश पर सीओ धनौरा ने एक ट्रैक्टर को सीज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई देखकर कई ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। बता दें कि श्रद्धालु तिगरी मेले पर हर साल लाखों की संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे की खबर सामने आई है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात चालक को झपकी आने से टूरिस्ट टेम्पो ट्रैवल खड़े हुए डंपर से टकरा गई। हादसे में महिला समेत 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। टेम्पो ट्रैवलर सवार लोग मथुरा से मुंडन कराकर लखनऊ लौट रहे थे, जहां लखनऊ के मोहिद्दीनपुर निवासी संदीप अपने 5 वर्षीय बेटे सिद्धार्थ का मुंडन कराने शुक्रवार को लखनऊ से परिवार व रिश्तेदारों के साथ टेम्पो ट्रैवल किराए पर लेकर मथुरा गए थे। देखिए, अभी ये सूचना मिली थी हम लोग को कि नसीरपुर कट के पास जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है उस पर कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कुछ कैजुअलिटी हुई है। तत्काल थाना पुलिस और आसपास की फोर्स वहाँ पर मौके पर पहुँची और जो भी मौके पर जो इंजर्ड थे वो तेज़ी से एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया गया। इसमें शुरुआती उसमें 5 लोगों की अब तक डेथ हुई है। जो लोग शेष लोग इंजर्ड थे उसमें से कुछ लोग 5 लोगों को यहाँ से रेफर भी किया गया। ये जानकारी हुई है कि ये लोग मथुरा से और लखनऊ वापस जा रहे थे। इनका जो ड्राइवर था उसने रास्ते में किसी स्थान पर खाना खा के कुछ शराब इत्यादि का सेवन संभवतः किया है और क्योंकि जो गाड़ी पहले से वहाँ ख़राब हुई थी और जिसको उन्होंने अथॉरिटी एक्सप्रेस के वालों ने उन्होंने उसका वाटर मार्किंग भी वहाँ पर कर रखी थी, उनके वाटर बैरियर लगे हुए थे। इसके बाद भी इसने पीछे से उसकी गाड़ी में टक्कर मारी है। तो निश्चित रूप से ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें ये 5 कैजुअल्टी हुई है। खबर हरदोई से है, जहां पर लोनार थाना क्षेत्र के हुल्लापुर गांव में पास आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मारुति वैन में पीछे की तरफ से पहिए के पास से आग की लपटें उठने शुरू हो गईं। उसे देखते ही देखते कुछ देर के बाद आग की लपटों ने पूरी वैन को अपनी जद में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद उपलब्ध संसाधनों के सहारे आग पर काबू पाया। बगौरा मल के रहने वाले ताज मोहम्मद ने बताया कि घटना के वक्त कार में 6 लोग सवार थे। वो लोग बगौरा मल से उजरा मोग जा रहे थे। ताज मोहम्मद ने बताया कि वैन में लगा सीएनजी सिलेंडर लीक कर रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। कार सवार लोगों ने आग से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रभारी निरीक्षक लोनार उमेश चंद त्रिपाठी ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। कोई हताहत नहीं हुआ है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। गैस लीकेज होना घटना का कारण बताया गया। वहीं जांच जारी है। खबर फर्रुखाबाद जिले से है, जहां पुत्र की ससुराल से वापस आ रहे मोपेड सवार किसान को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसे गंभीर हालत में सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया है। किसान की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया के लिए रेफर किया है, जहां डॉक्टर वैभव यादव ने किसान को मृत घोषित कर दिया। किसान की मृत्यु से परिजनों में कोहराम मच गया है, जहां बताया जा रहा है कि किसान मोपेड से ग्राम रईशेपुर निवासी शीशराम गंगापार के ग्राम कड़हर स्थित अपने पुत्र शिवपाल की ससुराल गए थे, जो कि देर रात मोपेड से घर वापस आ रहे थे। तभी मोहम्मदाबाद क्षेत्र के तकीपुर के पास एक्सीडेंट हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मोपेड में टक्कर मार दी, जिसमें शीशराम गंभीर रूप से घायल हो गए।
सूचना पर पहुंचे परिजनों ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया है। सर में अधिक चोट लगने की वजह से हालत लगातार बिगड़ने पर चिकित्सकों ने लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल लोहिया में देर रात डॉक्टर वैभव यादव ने किसान को मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम हेतु पुलिस को सूचना भेज दी गई। यह पूरा मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तकीपुर के पास का बताया जा रहा है। सलाम जगदीश है, जो रईसेपुर मोहम्मदाबाद का निवासी है, जो कि मृत अवस्था में डॉक्टर राममनोहर लोहिया में लाया गया है। इसकी पुलिस को सूचना भेज दी गई और पोस्टमार्टम हेतु बॉडी इंजन कर दी गई है। परिजनों के हिसाब से घटना स्थल टीवीएस एजेंसी तकीपुर के पास। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से है। शिकारियों ने हिरण की लाठी डंडों से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घायल हिरण का कुछ शिकारी पीछा कर रहे थे, जिससे जान बचाकर घायल हिरण गांव की ओर भागा, जहां गांव पहुंचते ही हिरण की मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। यह पूरा मामला थाना हरदत नगर गिरंड के मनिहार तारा के खुशामदपुर का बताया गया है। आसपास रहती थी और यहाँ पे सैदा के लोग कुछ लोग इका गैस के तक लाठी से मार दे। चुनमुन रहे और सलमान रहे और कईयों आदमी रहे, लेकिन हम 2 आदमी के नाम जाने थे और एक ठेकेदार। मुजफ्फरनगर के खतौली के गांव रसूलपुर कैलोरा में शादी की खरीदारी से पहले हुए विवाद में मामा ने अपने 2 बेटों के साथ मिलकर भांजी हिमांशी की गोली मारकर हत्या कर दी। शव को कार में ले जाकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस पहुंच गई। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। वहीं मेरठ के भैसूमा थाना इलाके में गांव मोहम्मदपुर शकिस्त निवासी हिमांशी पिछले 18 माह से खतौली के गांव रसूलपुर कैलोरा में अपने मामा भरतवीर के घर रह रही थी। 10 साल पहले मृतका के पिता अनिल चौधरी का निधन हो गया था, जिसके बाद करीब 22 बीघा जमीन की बिक्री के रुपए और गहने भी मामा के घर रखे हुए थे। उसने 10 अक्टूबर को भैसूमा थाना इलाके के गांव मोड़ सदरपुर में रहने वाले विनीत कुमार के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी, जिसके बाद दोनों परिवारों में 12 नवंबर को अरेंज मैरिज पर सहमति बन गई थी। शुक्रवार को हिमांशी व विनीत को शॉपिंग के लिए गाजियाबाद के लिए वसुंधरा जाना था, जहां हिमांशी ने अपने मामा से रुपए और गहने मांगे तो विवाद हो गया। इस बीच उसको 2 गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहल्ले में गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जहां किसी ने डायल 112 को कॉल कर दिया। पुलिस के पहुंचने की जानकारी मिलते ही आरोपी गांव के बाहर कार छोड़कर फरार हो गए। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि विनीत की तहरीर पर भरतवीर और उसके बेटे मुकुल व अंकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आज सुबह 9:30 बजे के आसपास गांव रसूलपुर से, जो थाना क्षेत्र खतौली में है, यहां से किसी पब्लिक के व्यक्ति द्वारा थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि गांव में एक हिमांशी नाम की लड़की है, जो अपने मामा भारतवीर के यहां पे रहती है। इसकी परिजनों द्वारा हत्या करना गांव वालों के द्वारा बताया गया। इसमें तत्काल मौके पे पहुंच के और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। इसमें जो मृतका है, इसका शव गांव के बाहर एक लावारिस खड़ी कार में बरामद हुआ है और इसके जो घर के जो मेल मेंबर्स हैं, ये सब अभी मौके से फरार है। घर पे महिलाएं मौजूद हैं, उनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा मौके पे फील्ड यूनिट की टीम बुलाकर जो शव है उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका घर में ही जो है हत्या की गई है और फिर उसके बाद में शव को यहाँ पे इसको छोड़ के और यहाँ से ये मेंबर फरार हुए हैं। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस सभी पहलुओं में डिटेल में इसमें पूछताछ कर रही है और जो भी अग्रिम जानकारी आएगी उसके संबंध में गोली लगी जाएगा। अभी प्रथम दृष्टि शव का अवलोकन किया गया है। इसमें कहा नहीं जा सकता है कितनी गोली लगी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो मौत का कारण है वो गोली लगना ही है। बाकी अभी जो उत्तर प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने एक अभियान चलाया है, जिसमें उन्होंने पेड़ बचाओ अभियान से जुड़ने का लोगों से आह्वान किया। रायबरेली में कायर समाज के एक सम्मेलन में पहुंचे
मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कायस्थ समाज की भूमिका की प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर वर्तमान तक समाज ने हमेशा राष्ट्र हित में काम किया है और इसके साथ ही वन मंत्री ने पेड़ लगाओ अभियान के साथ साथ पेड़ बचाओ अभियान का भी आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सरकार के आह्वान पर एक वृक्ष अपनी मां के नाम जो लगाया गया था उसकी सुरक्षा करना सभी का कर्तव्य है। देखिए, आज हम रायबरेली में 2 काम होता है। एक तो हमने जो पेड़ लगाओ अभियान सरकार का था, उसके साथ में पेड़ बचाओ अभियान भी था। हम गए, हमने कुछ जगह पे जाके देखे जो पेड़ लगे हैं वो बचे हैं या नहीं, और जहाँ पेड़ों में कोई कमी देखी तो उनसे कहा कि ठीक करो, और अगर ठीक नहीं होंगे एक निश्चित समय के अंदर तो उनके खिलाफ कार्रवाई। हम पेड़ लगाओ अभियान के साथ साथ सरकार का पेड़ बचाओ अभियान चला रहे हैं। ये पेड़ हमने अपनी माँ के नाम लगाए हैं और माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई नहीं होती। और पेड़ बचाओ अभियान के लिए हमने आम जनता से भी हमने हमेशा अपील की है, जो पेड़ लगाया वो देखो। दूसरा, हमारा समाज कायस्थ समाज का अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूर्वी का महिलाओं द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम था, इसमें भी हमने शिरकत की। हम अपने समाज के इस कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।